और वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर में रह रही महिला कमरे के रोशनदान से चुन्नी के फंदे से लटकी मिली और कमरे में उसका 6 साल का बच्चा मृत पाया गया। और वहीं माना जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह से तंग आकर बेटे ही की हत्या करने के बाद आत्महत्या की है। और पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और मृतका काजल का प्रेम विवाह हुआ था और उनके 3 बेटे हैं। और गुरुवार की सुबह जब घर वालों ने काजल को आवाज दी तो उसने दरवाजा नहीं खोला और अनहोनी के अंदेशे से उन्होंने दरवाजे को धक्का मारकर खोला और कमरे के अंदर बेड पर कुलदीप मृत शव पड़ा था और काजल रोशनदान में चुन्नी के फंदे पर लटकी थी। और उन्होंने इसकी सूचना मृतक के पति और मायके के साथ ही पुलिस को भी दी है। और सीओ अमित कुमार कोतवाल ब्रिजेंद्र शाह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और उन्होंने पति मेवाराम से भी पूछताछ की। और कोतवाल शाह ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और बेटे की तकिया से दबाकर हत्या करने के बाद महिला ने खुद आत्महत्या की है। और महिला का अपने पति से विवाद भी चल रहा था और पति से झगड़ा करने के बाद मृतका अपने बेटे को लेकर चचिया ससुर के घर आई हुई थी। और वहीं मध्य प्रदेश में एक 12वीं क्लास की लड़की ने जब खुद को रेप से बचाने की कोशिश की तो उसकी दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया गया और इससे उसकी आंखें जल गई और वो दृष्टिहीन हो गई। और मामला पन्ना जिले के बरहो गांव का है। वहां 20 साल की एक लड़की को उसके भाई के साथ 2 लोगों ने किडनैप किया था और वहीं लड़की द्वारा रेप का विरोध करने पर उसकी आंख में तेजाब जैसा पदार्थ डाल दिया गया और वहीं भाई को भी बुरी तरह पीटा गया। फिलहाल पीड़ित चित्रकूट के एक आंखों के हॉस्पिटल में भर्ती है। और वहीं जिला पुलिस अध्यक्ष धर्मराज मीणा ने बताया है कि आरोपी दोनों लड़कों को वहीं खेत से रात में गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित लोगों ने उनकी पहचान की थी। दोनों पीड़िता के जानने वाले हैं और इनकी पहचान सुमेर सिंह और गोल्डी राजा के रूप में हुई है। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों की एक रिश्तेदार किसी के साथ भाग गई थी और आरोपियों को शक था कि पीड़ित लड़की ने उनकी मदद की थी। और गुरुवार को लड़की और उसके भाई को किडनैप करके पहले उसे रिश्तेदार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने लड़की का रेप करने की कोशिश की और फिर एसिड जैसा पदार्थ उसकी आंख में डाल दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पन्ना जा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरते हुए लिखा, अब पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बराहो में एक युवती पर एसिड अटैक की घटना सामने आई जिसके कारण युवती की दोनों आंखें झुलस गई और युवती और उसके भाई के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला भी सामने आया। और यह घटना राज्य को देश भर में शर्मसार और कलंकित करने वाली है। और वहीं यूपी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डबल डेकर बस में कंडक्टर ने ही चलती बस में एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया। दरअसल जिस लड़की का रेप हुआ है वो अपनी मौसी के साथ दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से फिरोजाबाद के शुकोहाबाद के लिए बैठी थी। लड़की और उसकी मौसी डबल डेकर बस में देर रात 11:30 बजे दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से बैठी थी और ये डबल डेकर बस दिल्ली बदरपुर से औरैया जा रही थी। दिल्ली बॉर्डर से निकलकर बस ने जब जेवर टोल पार किया तो कंडक्टर और बस ड्राइवर ने बस में बैठी लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और उसका हाथ पकड़ लिया। जब इसका विरोध किया गया तो कंडक्टर उसे बस के पीछे वाली सीट पर ले गया और उसका मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह बंद कर दिया गया। जब बस फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद पहुंची तो बस चालक और कंडक्टर ने लड़की और उसकी मौसी को बस से उतार दिया। तभी उसने हंगामा कर दिया और अपने घर वालों को भी बुला लिया। लड़की की मौसी ने बताया कि उसकी भांजी के साथ कंडक्टर ने रेप जैसी हरकत की और रेप की खबर से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बस के कंडक्टर बबलू को गिरफ्तार कर लिया। और रेप की खबर से एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए और उन्होंने डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर बारीकी से इसकी जांच करवाई। और वहीं पीड़िता की मां ने कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और पीड़िता फिरोजाबाद की रहने वाली है। जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया
और दूसरा जो व्यक्ति है वो अभी फरार है और उसको भी गिरफ्तार जल्द कर लिया जाएगा। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है और यहां दो ठग एक व्यापारी को डॉलर झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ठग ले गए और ठगों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए और डॉलर के नाम पर एक थैला पकड़ा गए और व्यापारी ने जब थैला खोला तो उसमें कचरा मिला और ये देखकर व्यापारी से सिर पकड़ लिया और पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में संजय सर्किल थाने में ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस के मुताबिक ठगी के शिकार हुए परिवादी अमरदीप वैशाली नगर में मेडिकल की दुकान है। पिछले दिनों उसकी दुकान पर दो लड़के आए और अमरदीप को झांसा देते हुए बताया कि उनसे पास कुछ डॉलर्स रखे हुए हैं और लड़कों ने अमरदीप को अपनी बातों में लेते हुए कहा कि वो जहां काम करते थे उसके मकान मालिक की मौत हो गई और वहीं से उनके हाथ ये डॉलर लगे, लेकिन वो डॉलर्स को बदलवा नहीं पा रहे और लड़के 2 दिनों तक अमरदीप से संपर्क करते रहे।